नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन है। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि शिक्षा जगत और अन्य विभागों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो साथियों, इसी तरह की एक जानकारी और अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। और शिक्षा जगत की ये जानकारी और अपडेट खासकर उन उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित हैं जिनका चयन जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत हो गया था, किंतु किसी प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी त्रुटि या आपत्तियों से उनकी प्रक्रिया, जो चयन प्रक्रिया थी, वह किसी कारणवश निरस्त योग्य होने के कारण पुनः उन अभ्यर्थियों का चयन डीपीआई अंतर्गत अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत हो जाने से वर्तमान में वे स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नियुक्ति आदेश प्राप्त होने से ज्वाइन करने के लिए उत्सुक हैं। तो यह जानकारी और सूचना उन अभ्यर्थियों के लिए खास मायने रखती है। तो आइए इस संदर्भ में जनजाति कार्य विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय के मध्य हुए पत्राचार को हम देखते हैं और इसका लाभ उन खास अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्व रखता है। तो साथियों, जो पत्र जो जिस समय विभागों को संबोधित हुए हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला पत्र आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो जारी किया गया है वह पत्र क्रमांक है 7568 भोपाल दिनांक 6 अप्रैल 2023। ये आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल को संबोधित किया गया है। और पत्र इस प्रकार है। पत्र का विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में। इसमें संदर्भ दिया गया है कि कार्यालयीन पत्र क्रमांक 26/026 दिनांक 23/12/2022। कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है। विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश दिनांक 7 नवंबर 2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे किया गया है। माननीय न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभाग अंतर्गत ज्वाइनिंग नहीं कराए जाने वाले कुल 108 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर उन्हें शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाली संयुक्त काउंसलिंग में सम्मिलित करते हुए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में शामिल करने हेतु लिखा गया है। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए 108 उच्च माध्यमिक शिक्षकों में से जिन अभ्यर्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है उन्हें परिशिष्ट 2B अनुसार शपथ पत्र से उल्लेखित तथ्य के स्थान पर वस्तु स्थिति का शपथ पत्र लिया जाकर शिक्षा विभाग में ज्वाइन कराने का कष्ट करें। तो साथियों, यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय यह है कि वर्तमान में जो जनजाति कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य संयुक्त काउंसलिंग आयोजित की गई थी उसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयन द्वय विभाग द्वारा किया गया है। और इसमें एक शपथ पत्र का प्रारूप निर्धारित किया गया था शिक्षा विभाग द्वारा, जो प्रारूप क्रमांक 2B था परिशिष्ट अनुसार। तो उस परिशिष्ट में कुछ इस तरह के तथ्य उल्लेखित थे जिससे अभ्यर्थियों के मध्य विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। तो इसके संदर्भ में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा जा करके अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराए जाने के संबंध में वस्तु स्थिति का शपथ पत्र लिया जाकर उन्हें ज्वाइन कराए जाने हेतु लिखा गया था। और साथियों, इसी क्रम में एक दूसरा पत्र और आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय को लिखा गया था। आइए अब हम उस पर चर्चा करते हैं। यह पत्र है पत्र क्रमांक 7577 6 अप्रैल 2023। यह पत्र भी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश को संबोधित किया गया है और यह पत्र माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में है। और इसमें भी जो संदर्भ दिए गए हैं वह है 13 दिसंबर 2022 का पत्र, 2 जनवरी 2023 का पत्र और एक ईमेल का संदर्भ दिया गया है जो 16 फरवरी 2023 के संदर्भ में है। कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए। सुलभ संदर्भ हेतु प्रतिलिपि संलग्न है। जनजातीय कार्य विभाग में 89 माध्यमिक शिक्षकों जिनकी तकनीकी त्रुटि के कारण नियुक्ति निरस्त किए जाने की प्रक्रिया प्रचलन में है। 49 अर्थात 49 माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व में निरस्त की जा चुकी है एवं 44 अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत मॉपअप राउंड के माध्यम से जारी किए गए थे, जिसमें निर्धारित तिथि के पश्चात की अर्हता, अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने एवं अन्य कारणों से जिले से प्राप्त मार्गदर्शनों के आधार पर शिक्षा विभाग के माध्यम से होने वाली संयुक्त काउंसलिंग में सम्मिलित करने हेतु चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लिखा गया है। छाया प्रति संलग्न है। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए 182 माध्यमिक शिक्षकों की सूची में से जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई है, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित परिशिष्ट 2ब अनुसार शपथ पत्र में उल्लेखित तथ्य के स्थान पर वस्तु स्थिति का शपथ पत्र लिया जाकर शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग कराए जाने का कष्ट करें।
संलग्न उपरोक्तानुसार। तो साथियों, यह थे माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में भी आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त को लिखा गया पत्र। इसमें भी उसी बात और उसी तथ्य का उल्लेख किया गया है कि जो वस्तु स्थिति से संबंधित प्रक्रिया है उसके संबंध में उन अभ्यर्थियों से वस्तु स्थिति का शपथ पत्र लिया जा करके उनको DPI या लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत ज्वाइन कराया जाए। आइए साथी, जो तीसरा पत्र है वह है लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त का, जो समस्त जिला अधिकारियों को लिखा गया है और इसमें उन पत्रों का उल्लेख किया गया है जो पत्र आयुक्त जनजाति कार्य विभाग द्वारा आयुक्त जनजातीय लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किए गए थे और जिनका अभी हमने उल्लेख किया है। तो आइए साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र को हम देखते हैं। यह पत्र क्रमांक है 660, 7 अप्रैल 2023। विषय नवनियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराए जाने विषयक। संदर्भ इसमें जो अभी हमने पूर्व में कुछ पल पूर्व उल्लेखित किए हैं आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के पत्रों का, उनका उल्लेख किया गया है। द्वय पत्र 6 अप्रैल 2023 के हैं। इसके संदर्भ में विभाग द्वारा दिनांक 30 मार्च 2023 को उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के उक्त संदर्भित पत्रों में उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग का नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करने पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए। तो साथियों, यह बड़ा ही शुभ समाचार और हर्ष का विषय है उन उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिनका चयन पूर्व में जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत हो चुका था, किंतु किसी तकनीकी त्रुटि या आपत्ति के कारण उनका चयन निरस्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचलन में होने से तथा वर्तमान में संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से उनका चयन DPI अंतर्गत हो जाने से उन्हें पुनः स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत नए शपथ पत्र प्रारूप 2C के माध्यम से ज्वाइन कराए जाने हेतु आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश को प्रेषित किया गया है। और इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन जनजातीय कार्य विभाग से DPI अर्थात लोक शिक्षण संचालनालय अंतर्गत हुआ है उनकी सूची संलग्न की गई है। तो साथियों, देखते हैं हम वह सूची जिनका चयन जनजातीय कार्य विभाग CTD से लोक शिक्षण संचालनालय DPI अंतर्गत हुआ है। तो साथियों, ये है वह सूची जिसमें सबसे पहली सूची उच्च माध्यमिक शिक्षकों की है। इसमें कुल सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 62 तक के अभ्यर्थी हैं। तो इस प्रकार कुल 62 अभ्यर्थियों का चयन जनजातीय कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत हुआ है। तो इन समस्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों को बहुत बहुत बधाइयाँ और वे संलग्न परिशिष्ट 2सा अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करके अब स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अपनी नई यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। और साथियों, अब जो सूची है वह माध्यमिक शिक्षकों की है। यह सूची सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 87 अर्थात 87, इस प्रकार कुल 87 माध्यमिक शिक्षक वे अभ्यर्थी जो वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत कार्यरत थे, किंतु किसी तकनीकी त्रुटि या आपत्ति के कारण उनकी प्रक्रिया जो थी चयन की वह निरस्ती योग्य थी, किंतु वर्तमान में उनका चयन DPI अंतर्गत हो जाने से अब उन्हें संयुक्त काउंसिलिंग के माध्यम से DPI में ज्वाइन कराए जाने हेतु परिशिष्ट प्रारूप 2ब के स्थान पर परिशिष्ट प्रारूप 2सा के माध्यम से शपथ पत्र प्रस्तुत कराए जाने हेतु उक्त सूची आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराई गई है। तो यह उन अभ्यर्थियों माध्यमिक शिक्षकों की सूची है। तो उन माध्यमिक शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। यह भी सरल क्रमांक 1 से सरल क्रमांक 87 तक के कुल अभ्यर्थी हैं। तो इनको भी आगामी स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत की यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो साथियों, बीच में कुछ ऐसी संशय की स्थिति जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित हो रही थी और स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत भी, और अभ्यर्थियों में भी इस तरह की संशय की स्थिति बन रही थी कि हमें ज्वाइन कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग को जो जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किए गए हैं, तो जनजातीय कार्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ और उनका आभार हम व्यक्त करते हैं कि इनके द्वारा इस तरह की त्वरित कार्रवाई करते हुए उन अभ्यर्थियों के भविष्य के संदर्भ में द्वय विभाग द्वारा सोचा गया और इसके माध्यम से उन अभ्यर्थियों की वर्तमान को सुरक्षित किया गया है। तो साथियों, यह थी उन अभ्यर्थियों के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जिनका चयन वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत हुआ है। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि पत्र के संबंध में यदि आप लोगों को कोई संशय हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। मैं उनका भरसक प्रयास करूँगा समाधान करने का। और साथ ही आप लोगों से जाते जाते एक और निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएँ
ताकि इस तरह की शिक्षा जगत और अन्य विभागों से संबंधित तमाम जानकारियाँ और अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा और आप लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर जय हिंद, वंदे मातरम।